बात करेंगे कि जॉब आपका सीटेट का एग्जाम है। अब जो ऑनलाइन पेपर होगा तो ऑनलाइन पेपर के अंदर हम अब आपकी जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो किस प्रकार से होने वाली है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो हमारे जो सेंटर है क्या हमारा सेंटर चेंज हो सकता है, चेंज हो जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जो आपके सामने एक नंबर दिख रहा है 130 प्लस का नंबर, ये नंबर कैसे आ सकता है और एक का नहीं आता, पता नहीं कितने बच्चों के नंबर ये अभी तक आ चुके हैं सीटेट के एग्जाम के अंदर, वो किस प्रकार से आ सकता है, क्योंकि थोड़ा टाइम अब हम लोगों को और मिल गया है सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। उसके अलावा पेपर ऑफलाइन होने से हमको क्या क्या चीज एक्स्ट्रा मिलने को देखने को मिलेगी इस एग्जाम के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं और आगे किस प्रकार से प्लानिंग हमारी होने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो सभी बातें आज की वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो करा तो मैं इतना आपको प्रॉमिस दिला सकता हूं, अगर आप लोगों ने आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर लिया ना तो भी आप लोग 130 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे लेकर आए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर जाकर पुराने इंटरव्यू देखोगे तो बच्चे इतने टाइम में आराम से लेकर आ जाते हैं 130 प्लस नंबर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं सीटेट के एग्जाम में इतने बड़े नंबर को ला पाना। ठीक है, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो डेली आप लोगों की क्लास चल रही है 8 बजे, वो डेली आप लोगों के एग्जाम तक ये क्लास चलेगी 8 बजे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये क्लास आपकी डेली इसी प्रकार से चलती रहेगी, क्योंकि अभी तक हमारे ऑलरेडी 15 टॉपिक हो चुके हैं और उसके अलावा मल्टीपल हमारी जो सभी सब्जेक्ट की क्लास है वो चल रही है और आपके एग्जाम तक इसी प्रकार से आपकी क्लास चलती रहेगी, ताकि आपके सीटेट के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास कराया जा सके। उसके अलावा मान लीजिए आपको और सभी सब्जेक्ट पढ़ने, डिटेल में पढ़ने या सभी कंटेंट आपको चाहिए, एनसीईआरटी का नोट्स वगैरह A to Z सारी चीज चाहिए, तो आप लोग इस कोर्स को ले सकते हो। सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके अलावा आपको मेरे ख्याल से कहीं कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चॉइस आपके दोनों में से जो भी आपका मन करे आप लोग कर सकते हो। पहले अगर बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे पहले सिलेबस था सेम एज इट इज सिलेबस है, वही आपका पेपर 1, वही आपका पेपर 2, वही आपके दोनों के दोनों आपके सब्जेक्ट आपके सामने दिए हुए दोनों पेपर के। ठीक है, और सेम उसी प्रकार का सिलेबस है जो पहले आपका सिलेबस हुआ करता था। इसके अंदर कोई आपका चेंज नहीं है, जिस बात को कल इन्होंने अपने परसों अपने नोटिफिकेशन के अंदर भी कहा है। ठीक है, तो सामने जो आपकी स्क्रीन पर सिलेबस दिया हुआ है सेम वही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, या जो कहूं जो मैं आपको जैसे क्लास के अंदर पढ़ाता जाता हूं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी, जैसे ईवीएस के अंदर चेंज देखने को मिल गया था या कुछ सब्जेक्ट के अंदर कुछ नए क्वेश्चन आ गए थे, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करनी है। यानी आप लोग कह सकते हो ये जो आपके सामने दिख रहा है सिलेबस, इसी सिलेबस को हमको फॉलो करना है। कोई भी आपका ये इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर के ऊपर बाद में बात करेंगे, जो आपका पेपर ऑफलाइन होता है किस प्रकार से होता है इसके ऊपर अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपका सेम एज इट इज है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो मेन बदलाव हुआ है वो मेन बदलाव ये हुआ है कि पेपर अब आपका सीबीटी मोड पर ना होकर, यानी पेपर अब आपका ऑनलाइन ना होकर पेपर अब आपका हुआ करेगा ऑफलाइन। अब आपका पेपर यहाँ पर देखने को मिला करेगा। ठीक है, अब इसका फायदे भी है नुकसान भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि खाली फायदे या ऐसे नहीं कह सकते खाली नुकसान है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का ये मत है कि इसके फायदे ज्यादा है जो आपके ऑफलाइन पेपर ही देखने को मिला है, और कह सकते हैं कि हाँ भाई इसके फायदे ज्यादा है ऑफलाइन पेपर के। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या ऐसी गलतियां है जो बच्चे ऑफलाइन पेपर के अंदर करते हैं और जो आपको नहीं करनी, वरना उनकी वजह से बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। उनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक मेन बदलाव यही देखने को मिला है। और पेपर आपका कब है? 20 अगस्त को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका पेपर होगा। एक दिन पेपर होगा, दोनों आपके जो पेपर रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 एक दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 20 अगस्त को। ठीक है, तो ये एक मेन मेजर बदलाव देखने को मिला है इस बार सीटेट एग्जाम के अंदर। बाकी और कोई पैटर्न के अंदर बदलाव नहीं है, ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, वही आपका 2.5 घंटे का टाइम है, वही आपका जो पेपर है ऑफलाइन मोड के अंदर है। ठीक है, तो और कोई बदलाव आपका देखने को नहीं मिला है। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं पेपर आपका जो हुआ करेगा ओएमआर शीट के ऊपर हुआ करेगा पेपर। अब इस ओएमआर शीट के अंदर भी बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वो गलती किस प्रकार की करते हैं? पहले जो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही गलत भर देते हैं। देखिए एक बात आपको जाननी जरूरी है, जब आप लोग इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भरते हो, जब रूम के अंदर बैठे रहते हो, तो जो भी आपका इन्विजिलेटर होता है, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, एक बार नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 3 बार नहीं आई, 4 बार पूछिए, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं बननी। ठीक है, कोई भी गलत जानकारी नहीं बननी। बाई चांस XYZ आपकी कोई एक आधी गलत जानकारी चल भी जाती है, लेकिन जो आपका रोल नंबर होता है ना, ये कभी गलत मत भर देना आप लोग। तो अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो वहां पर झिझक मत करना, शर्म मत करना बिल्कुल भी, लेकिन ये जानकारी आपको हमेशा इसमें आपको सही बननी है। एग्जाम से पहले टाइम मैनेजमेंट करना, कोर्स कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, और ओएमआर शीट पर भी प्रैक्टिस करना कि किस प्रकार से इसको भरा जाता है। बहुत से बच्चे तो रोल नंबर इधर से भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी अपना स्ट्रेटेजी अपना यूज करते हैं। बहुत से बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं, घर से गोले बनने की प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो मार्केट से लेकर आ जाना ओएमआर शीट को और इस पर प्रैक्टिस करना, आपकी उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहली गलती आपको यही है कि क्या नहीं करनी, आपको यहाँ पर शर्म नहीं करनी, और आपको कई बार भी पूछना पड़ सकता है। बहुत से मैंने देखे कि लड़के ऐसे होते हैं, नहीं यार कई बार पूछ लूंगा तो शर्म आ जाएगी, कोई एक दो लड़के कह देंगे इस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता है, भाई शर्म मत करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरी बात करें, दूसरी बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं गोले भरने के अंदर। कोई यहाँ पर 2 गोले भर देता है। ठीक है, तो ये आपका गलत माना जाएगा। गोले भरने के अंदर गड़बड़ी नहीं करनी। कोई ये सोचता है जब मैं पूरे पेपर को कर लूंगा उसके बाद फिर मैं सारे गोले भर दूंगा, फिर वो जब सारे गोले भरता है तो सारे गोले भरने के बाद उसके पास टाइम नहीं बचता, फिर जल्दबाजी में गलत गोले भरता है, फिर कहता है मैडम या सर थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़ा दे दो, फिर टाइम नहीं मिलता। या फिर क्या काम करता है, जो गलत गोले मान लीजिए यहाँ पर भर देता है, फिर उसको किसी टूल की मदद से उसको छुटाता है या इरेज करता है, फिर वो आपका गलत माना जाता है। तो ये गलती इस प्रकार से नहीं करनी। तो ओएमआर शीट पर जितना हो सके आपको घर पर प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ये काम आपके लिए हो गया है। अब यहाँ पर फायदा कब होता? यहाँ पर फायदा होता अगर पेपर आपका ऑनलाइन होता। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन पेपर में फायदा हो जाता, वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका सामने आता, सीधा टिक आपको करना था और आगे बढ़ जाना था। एक ऑनलाइन का